हूं। आज की बिजी की इस क्लास में हम सीखेंगे बजट। बजट क्या होता है और बिजी में बजट मेंटेन करने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। हमारा बजट मेंटेन करने का मेन पर्पस क्या होता है। तो चलिए गाइज आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बजट सीखने के लिए सबसे पहले आपको कुछ फीचर्स हैं जिनको इनेबल करना पड़ेगा। इसके लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन, फीचर और यहाँ पर अकाउंट्स में टैब में आ जाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी, पर यहाँ पर आपको सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे धीरे धीरे सारी चीजों पे करेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ पर बजट क्लिक करना है। हर एक बिजनेसमैन, कोई भी जो सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है, अपने एक्सपेंसेस के लिए ईयरली बजट बना के चलता है। हमारे फीचर्स इनेबल हो गए। नाउ सेकंड स्टेप क्या करना है, आपको मास्टर में जाना है। जैसे ही आप मास्टर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अकाउंट, और अकाउंट में यहाँ पर ऐड। यहाँ मैं दो लेजर बना रहा हूं। एक बना लेते हैं सैलरी से रिगार्डिंग, सैलरी बिजनेस के लिए। चलिए हमारा सैलरी ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर स्टेशनरी मैंने यहाँ पे बनाया, और स्टेशनरी जो है वो हमारे बिजनेस के लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जिसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई मतलब नहीं है। देखिए जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे, इसका ग्रुप लेंगे तो कहेगा वांट टू डिफाइन बजट्स। क्या आप बजट्स डिफाइन करना चाहते हैं? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यस। और ये मुझसे कह रहा है एनुअल बजट। एनुअल बजट कितना रखना है, तो यहाँ पर स्टेशनरी के लिए जो मैंने साल का बजट बनाया वो 1 लाख रुपए बनाया। और जैसे ही मैं 1 लाख रुपए यहाँ पर एंटर करूंगा तो ये इसने अप्रैल से लेके मार्च तक पूरे 12 महीने में सेम इक्वली अमाउंट में जो है इसने बजट मेंटेन कर लिया। अब यहाँ पर ऐसा है कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। अगर कहीं यहाँ पर ये कम होगा तो इक्वली आपको करना पड़ेगा, राइट। तो यदि मैं फिर से एक बार एंटर करता हूं तो देखिए यहाँ पर आपको 50,000 रुपये बजट बनाना है, तो 50,000 रुपये यहाँ पर इस प्रकार से आ गया। और आप इसे क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। आप अपनी नीड से भी महीने के हिसाब से अपना बजट मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर बनाया मैंने ऑफिस एक्सपेंस, जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं इनसे रिलेटेड मैंने ये भी बना लिया कि भाई मेरे ऑफिस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो साल के जो है छोटे मोटे वो 30,000 रुपये से ज्यादा का बजट नहीं मैंने बनाया। तो मैं 2500 रुपये जो है वो महीने के अफोर्ड कर सकता हूँ। और मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। देन नाउ मैंने इसको सेव कर दिया। अब मेन चीज हम बजट बना क्यों रहे हैं कि जब हम ट्रांजैक्शंस में एंट्रीज पास करेंगे, यानी कि पेमेंट, रिसीव, जर्नल कॉन्ट्रा, यानी कि जो भी हम एंट्री अमाउंट पे करेंगे या रिसीव करेंगे, अब रिसीव के लिए बना सकते हैं, तो हमें ये पता लगना चाहिए कि भाई जिस पार्टी को या जिसको भी हम पेमेंट करें या जिस एक्सपेंस से रिलेटेड हम पेमेंट कर रहे हैं उसमें वह ऑटोमेटिकली हमें मैसेज जो है वो इंडिकेट कर दे हमारी स्क्रीन पे, जिससे हमें पता लग जाए कि इस महीने का बजट हमारा इतना था। तो 1 अप्रैल 2024 को मैंने स्टेशनरी पे खर्चा किया, और स्टेशनरी पे मैंने जो है वो 1,250 रुपये मैंने कैश में पे कर दिए। इसके बाद 6/4 को ही दोबारा मुझे स्टेशनरी परचेज करनी पड़ी, और मैंने उसके लिए जो है वो 2500 रुपये जो है वो पे कर दिए। 2500 रुपये की स्टेशनरी में इस महीने ले आया। नाउ इसके बाद यहाँ पर सेम अगेन मैंने स्टेशनरी बनाया था, सैलरी सैलरी नहीं बनाया था हमने। एक ये स्टेशनरी हो गया मेरा। ऑफिस एक्सपेंस से मैंने जो है यहाँ पर एंट्री पास करी थी, ये रहा। अब यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंस जो है वो मैंने 8,500 का जो है मैंने 1 अप्रैल को ही खर्चा हो गया। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो कह रहा है बजट लिमिट अकाउंट ऑफिस एक्सपेंस इज एक्सिस्टिंग इट्स मंथली बजट लिमिट। 2500 रुपये इसकी बजट थी लिमिट की। तो पिछले वाले में तो वह ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर तुरंत इसने स्टॉप कर दिया, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू।
तो यहाँ बजट मेंटेन करने का हमारा मेन पर्पस यही है कि भाई जो एक्सपेंसेस है हमारे बिजनेस के वो ओवर हो गए हैं, जो भी आपने लिमिट रखी है, यदि आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको यस कर देंगे। देन मैं यहाँ से बाहर आता हूँ। अब बजट का हमें वेरिएंस चेक करना है, और वेरिएंस चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर डिस्प्ले, यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट दिखाई देगी जिसका नाम क्या है, MIS रिपोर्ट। तो जैसे ही आप इसमें एंटर करेंगे, कैश फ्लो फंड रेशियो एनालिसिस आपको मिलेगा यहाँ पर बजट वेरिएंस। आप जब यहाँ पे एंटर करेंगे तो 3 ऑप्शन दिखेंगे, मैंने बोला ऑल अकाउंट्स। 2 ऑप्शन आ रहे हैं, आप बजट वेरिएंस की रिपोर्ट किसके बिहाफ पर देखना चाहते हैं, आप ऑल हेड के बिहाफ पर देखना चाहते हैं, या जो हेड क्रॉसिंग बजट, यानी कि जिन बजट्स का क्रॉस हो चुका है, हेड्स जिन हेड का जो बजट है वो क्रॉस हो चुका है। तो मैंने बोला मुझे ऑल दिखा दीजिए। ऑल अप्रैल से लेके और यहाँ पर मैंने मई तक का पूरा देख लिया, और देखिए यहाँ पर आपको बताएगा जो स्टेशनरी का एनुअली बजट है वो 50,000 रुपए है, जिसका अप्रैल में 4,166 रुपए का बजट था, जिसमें से 3,750 रुपए ही खर्च कर पाए। अभी मेरे पास -10% अवेलेबल है उस महीने का। अगर दूसरी तरफ बात करें यहाँ पर, तो एनुअली जो है 30,000 रुपए, एक्चुअल 8,500, अप्रैल में इतना खर्च हुआ यहाँ पर। तो इस वाले इसमें तो हम देखें यहाँ पर तो भाई -71% स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे देखें तो 2,500 रुपए यहाँ पर हमारा खर्च हुआ है। तो इस प्रकार से क्या है कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है बजट तैयार कर सकते हैं। हर एक एक्सपेंस के लिए आप बजट बना के चलिए, ताकि फ्यूचर में आप यह एनालाइज कर पाएं कि किस एक्सपेंस पर कितना कितना खर्च हुआ है, और आगे चल के फ्यूचर में आपको क्या प्लानिंग करनी है। सो आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर गाइस।